हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की कहानी है सत्य दीपावली पूजा का। तो चलिए इस कहानी से जानते हैं कि क्यों दीपावली वाले दिन राम जी की नहीं लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दशहरा बीत चुका था, दीपावली समीप थी। तभी एक दिन कुछ महिला और पुरुषों की टोली एक कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, पर एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? क्या आप जानते हैं श्री राम जी की पूजा क्यों नहीं? प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तब सन्नाटे को चीरते हुए एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा। उसने बताया कि दीपावली उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए इसी कारण इसका नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। हमारे जवाब के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था कि दीपावली में राम जी की नहीं लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाईं। उसके बाद एक समाचार पत्र ने उस उत्तर देने वाले विद्यार्थी का इंटरव्यू भी किया। उस समय समाचार पत्र का होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बाद में पता चला कि वो जो टोली पुरुषों और महिलाओं की कॉलेज आई थी, वो ऐसे लोग थे कि जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क यानी कि दिमाग में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का मतलब ही क्या है, जब दीपावली श्री राम जी से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी। लेकिन उस उत्तर के बाद वह टोली गायब ही हो गई। एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। तो सही उत्तर यह है कि लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली तो भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया, पर कुबेर बहुत कंजूस वृत्ति के थे। वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम लक्ष्मी जी अपना मैनेजर बदल दो। तो माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल वृद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वो बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा पर उस पर आप कृपा कर देना। कोई किंतु परंतु नहीं, माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न को दूर करने के लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा सैंक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वह अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती ही है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वह जागते हैं 11 दिन बाद।
देव उठावनी एकादशी को माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में। तो वह संग ले आती हैं श्री गणेश जी को, इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा हो। यह सत्य है, कहानी है। इस कहानी को पढ़कर आप खुद भी ज्ञानी हों और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताएं। और इस कहानी को आज दीपावली के दिन दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग लक्ष्मी पूजन का सही मायने जान सकें। और शायद मेरी तरह वो भी पहले ना जानते हों कि दीपावली के दिन राम जी की नहीं और लक्ष्मी जी की और गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है। तो चलिए, इस अच्छी विचार और अच्छे ज्ञान के साथ मैं आपको अलविदा करती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि इस दिन की अहमियत क्या है लक्ष्मी पूजन की। तो मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या पहले इस दिन के सत्य के बारे में पता था। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मुझे अच्छा लगा आपसे ये जानकारी शेयर करके। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए, धन संपत्ति लाए। मिलते हैं फिर अगली बार नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।